था, मैं खुद नहीं आई। असद ने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजा। मैं किसी असद को नहीं जानती। जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। आपसे बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हादिया को आप खुद समझाएं, वरना असद। औरत ही औरत की दुश्मन क्यों होती है? संदल ने इस घर में आकर हादिया का हक छीना। तू मेरे जीने का मकसद है, तू तेरी बातें सताती हैं, तेरी यादें आती हैं। ईद का चांद नजर आ गया। ये हमारी पहली ईद है। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है। हादिया, मैंने भी दोपहर में तुम्हारी कितनी क्लास ली है और तुम फिर इस तरह बैठी हुई हो। याद है उस्तानी साहब, लेकिन जब अकेले हो तो दुनिया से पर्दा और अपनी साथ का तकल्लुफ खत्म हो जाता है। फिर जब अंदर बाहर एक हो जाए तो तुम्हारा अंदर बाहर एक होना चाहिए हादिया, लेकिन तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हें खुद को यकीन दिलाना होगा कि जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल ठीक है। और तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? सहरी में उठना नहीं है? तुम भी मुझे कौन सा सोने दे रही? तुम्हारी इस भरपूर मोहब्बत का ख्याल रखती हूँ। अच्छा तुम्हें पता है, मैं और फारिस शॉपिंग पे जाने का प्लान करे थे, तुम चलो? क्या अभी? इस वक्त कौन जाएगा, कल जाना है। इस वक्त तो तुम मेरे साथ चलो। फारिस, इस दफा मैं तुमसे डबल ईदी लूंगी। क्यों भाई, मेरा क्या कसूर है? क्योंकि तुम्हारी शादी हुई है। तो शादी में मेरा कसूर था। ओह, लाइबा आती है, उसको बताते हैं। लो भाई, हादिया भी आ गई। अब बताओ क्या प्लान है? अब तो मेरे वाला चुनाव मशहूर। क्यों? शादी के बाद तो ऐसी उम्मीद भी नहीं रखते और ऐसा सोच भी नहीं सकते। लाइबा, देखो ना फारिस को। अब देखने का क्या फायदा, जब देखना था तब किसी ने देखा ही नहीं। क्या मतलब? हादिया ने भी कहा ना कि शादी के बाद सोचने का कोई फायदा नहीं है। लाइबा, अच्छा मुझे बताओ कि शॉपिंग का क्या प्लान बना? अच्छा, अब तुम लोग अपने झगड़े सॉल्व करोगे या मेरी ईदी सॉल्व करोगे? पर पहले तुम शॉपिंग का प्लान तो प्रॉपर बनाओ ना। कल शाम को? भाई हम रोजा घर पे खोलेंगे। कल जा रहे हैं हम, ठीक है? वो और मेरी तरह भी। हाँ ठीक है, सब इकट्ठे पढ़ लेंगे। मैं चुप करके बैठ। असद, जी भाभी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। भाभी, रात काफी हो गई है, वैसे भी सहरी में उठना, तो सुबह बात कर लें। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। जी बोलिए। असद, तुम्हारी वजह से 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। तुम इस मसले का हल क्यों नहीं सोचते? भाभी, किस मसले की बात कर रही हैं आप? अनजान बनने की जरूरत नहीं है। मैं हादिया और संदल की बात कर रही हूँ। भाभी, ये मसला तो कब का हल हो जाता। बीच में रमजान आ गया तो बस अब रमजान खत्म होते ही कोर्ट अपना डिसीजन दे देगा। हर धर्मी की भी इंतहा होती है। घर की इज्जत अदालतों में उछाली जा रही है और तुम जो अपनी जिद पर अड़े हुए हो। इस मसले का हल घर में भी हो सकता है।
अगर तुम चाहो तो। भाभी मैं भी यही चाहता था कि ये मसला घर के अंदर ही हल हो, लेकिन हादिया को ये मंजूर नहीं था। ये तो बहाने हैं असद सिचुएशन से भागने के। अगर कभी तुमने संदल और हादिया के दिल को पढ़ा होता तो ये नौबत न आती। मगर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो कि तुम्हारे लिए किस चीज में सहूलत है। भाभी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आज आपको ये सारी बातें एकदम कहां से याद आ गई। संदल ने जो आज बातें मुझसे की हैं, उससे मुझे लगता है कि तुम संदल को भी समझ नहीं पाए। अगर वो तुमसे अलग घर लेकर रहने को कहती है तो तुम क्यों नहीं उसे अलग घर लेकर दे देते। हादिया को हम लोग किसी न किसी तरह समझा लेंगे, इस तरह सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। भाभी संदल इस घर की बहू है और इस घर में रहना उसका पूरा हक है। और ये कहां का इंसाफ है कि एक बहू की खुशी की खातिर आप दूसरी को सूली पे चढ़ा दें। मैं जो सब कुछ कर रहा हूं, मैं उसी हक की जंग लड़ रहा हूं। भाभी ये जंग तुम हक के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि तुम दोनों की हक तलफी कर रहे हो। हादिया भी एक औरत है और संदल भी, और उन दोनों की इज्जत नफ्स मजरू हो रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। भाभी अगर आप बात की तह तक पहुंचेंगे ना, तो तब आपको एहसास होगा कि इसमें सारा कसूर आपका और सिमरान भाई का है। मैं तो संदल से प्यार करता था, आप लोगों की जबरदस्ती की वजह से मुझे हादिया से शादी करनी पड़ी। ना चाहते भी मैं उसको प्यार देने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन नहीं दे सका, क्योंकि संदल मेरी पहली मोहब्बत थी। भाभी मैं उसको नहीं भूल सका। अगर तुम्हें हादिया की कुर्बानियों का जरा सा भी एहसास होता तो तुम कभी ऐसी बात न करते। संदल ने जो आज बातें मुझसे की हैं, उससे मुझे लगता है कि तुम संदल को भी समझ नहीं पाए। अगर वो तुमसे अलग घर लेकर रहने को कहती है तो तुम क्यों नहीं उसे अलग घर लेकर दे देते। ये जंग तुम हक के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि तुम दोनों की हक तलफी कर रहे हो। अगर तुम्हें हादिया की कुर्बानियों का जरा सा भी एहसास होता तो तुम कभी ऐसी बात न करते। भाभी शायद आप ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे लिए संदल अहम है। और अगर आप अपनी बात पर गौर करें तो आपको अभी भी हादिया का ही ख्याल है, संदल का नहीं। अब सायरन बज गया, तुम लोग जाओ और मुझे थोड़ा सा सोना है। नहीं, अब तुमने सो के क्या करना है, तुम हमारे साथ किचन में चलो। यार तुम लोग जाओ ना किचन में और मैं रेस्ट करता हूँ। जी नहीं, आप हमारे साथ किचन में चल रहे हैं। तुम्हारा रात का खाया पिया सर पे तो नहीं चढ़ गया? मैं किचन में जाके क्या करूंगा? नहीं फारिस, आज तुम हमारे साथ पराठे बना रहे हो। व्हाट? पराठे और मैं? जी हाँ, चलो। वैसे भी 1-2 घंटे सोकर, आधा घंटा बल्कि सोकर तुम जो है ना अपनी नींद ही खराब करोगे, तबीयत खराब होगी तुम्हारी। बनाओ बच्चों, बनाओ। यार हद होगी, हंसती जा रही हो तुम दोनों, बजाय मेरी हेल्प करो। मुझे छेड़ रहे थे ना, अब बना। बनाओ बनाओ, इसीलिए कहते हैं मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है, काम करना होता है मुश्किल। मैं देख के आऊँ, जनाब की बीवी बड़ी इरिटेट हो रही थी कि हेल्प करने के लिए। शाबाश शाबाश, कोशिश लगे रहो लगे रहो। क्या लग रहा है, ऐसे खाते हो पराठे में? शीर ऐसी होती है तुम्हारे पराठे? कमर में दर्द शुरू हो गई भाई, आप लोगों का हौसला है। जी बेटा, मजाक उड़ाना बड़ा आसान होता है। इसको करो 1 2 3, अब इस तरफ, अब गोल टर्न करो। ये देखिए फिर खराब। क्योंकि जल्दबाजी में कुकिंग नहीं होती। टाइम क्या हुआ भाई, रोजे का टाइम गुजरने वाला।